बाकी से जो थिंक होती है वो आपके माहौल पे डिपेंड करती है, यानी किस तरह आप सोचते हैं। जो आपसे सोचते हैं ये जो डिपेंड होता है ये आपके माहौल के मुताबिक है, यानी जिस तरह आपका माहौल होगा सर आपकी जो थिंक होती है वो उसी तरह हो जाएगी। आपने एक जुमला पढ़ा होगा कि a shark in a fish tank will grow 8 inches but a shark in an ocean will grow 8 feet or more than। सर एक जो मछली होती है ना, एक फिश टैंक के अंदर सिर्फ 8 इंच ग्रो करती है, लेकिन वही मछली जब समंदर में जाती है तो वो 8 फीट ग्रो करती है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो माहौल है उस पर डिपेंड करता है कि जिस तरह से आपका माहौल होगा उस तरह आपकी थिंक क्रिएशन होगी, उसी तरह आपकी ग्रो होगी। तो ग्रोइंग का जो इन्हिसार है सर वो माहौल है, माहौल बहुत बड़ी आपके डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। There are many times we are around small thinking people. You will never grow. Change your environment, watch with. अक्सर औकात सर हम छोटी थिंक के लोगों के साथ रह रहे होते हैं, इसलिए हम कभी नहीं ग्रो कर सकते। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें और आप जो खुद चेंज हो जाएंगे और अपने आप को ग्रोइंग करते हुए खुद देखेंगे। सर साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के अंदर एक दिन के अंदर 60,000 ख्याल आते हैं, 60,000 सोचें आती हैं, और जिनके अंदर तकरीबन जो 66% है ना सर वो माहौल की वजह से होती है, और जो 34% जो इंसान के ख्यालात हैं वो इंसान खुद क्रिएट करता है। अब माहौल की वजह से कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल 4 दोस्त बैठे हैं क्लासरूम में, 5वां दोस्त सामने से आ रहा है, जब सामने से देखते हो 4 दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि यार जब वो आएगा उसकी हम चेयर खींच लेंगे, इस पे दूसरा दोस्त रिएक्ट करता है यार जबरदस्त हो गया, दूसरा कहता है वेरी गुड बहुत अच्छा। तो यानी इससे जाहिर क्या होता है कि वो खुद इस चीज को नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब उसकी सोच आई दूसरे ने किया माहौल के मुताबिक वो इस करने में मुतमिन हो गई। सर जो आपका माहौल है ना सर ये बड़ी आपकी ग्रोइंग का सबसे बड़ा जरिया है। बाबा सूफी बरकत अली ने क्या कहा है, वो कहता है कि सोच बदल, सोबत बदल, फिर माहौल बदल। सोच बदल, माहौल बदल, फिर सोच बदल, तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। यानी अपने आप को आपने चेंज करना है तो आपने पहले अपनी सोबत चेंज करनी होगी, और जब सोबत चेंज होगी तो आपकी जो थिंक है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फ्रांस की ना एक बार जंग हो जाती है यूनान से, जब जंग होती है फ्रांस यूनान पे हमला करता है, हमला करके जो सारा कुछ होता है लूट लाट के जो सोना होता है वो एक ट्रेन के अंदर रखता है, और जो कमांडर होता है वो ट्रेन को कहता है, ड्राइवर को कहता है कि आप इस सोने को लेकर फ्रांस पहुंचे। जब फ्रांस पहुंच जाता है तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है, वो जो ट्रेन होती है वो फ्रांस नहीं पहुंच पाती। उसके बाद एक खत लिखे ये बताया जाता है कि जो ट्रेन है उसका इंजन खराब हो गया। कमांडर होता है इंजीनियर्स को भेजते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं ट्रेन का मुआयना करते हैं, जब मुआयना करते हैं तो ट्रेन के अंदर कोई खराबी नहीं निकलती। जो इंजीनियर्स होते हैं वो कहते हैं चलिए ठीक है ट्रेन का कोई मसला नहीं है, आप जाकर फ्रांस पहुंचेंगे। 1 महीना फिर गुजर जाता है, सर ट्रेन दोबारा फिर नहीं पहुंचती। दोबारा कमांडर को पता लगता है कि ट्रेन अभी भी नहीं पहुंची, वो इशू आ रहा है, वही मसला आ रहा है कि इंजन का मसला है। वो दोबारा इंजीनियर हजरात को भेजता है, जब भेजता है तो वो दोबारा मुआयना करते हैं, वो खुद परेशान हो जाते हैं कि यार सब कुछ ठीक है लेकिन ट्रेन नहीं चल रही। फिर 1 महीना गुजर जाता है, जब तीसरी बार कमांडर को बड़ा गुस्सा आता है, वो एक्सपीरियंसफुल इंजीनियर्स को लेके आता है और लेके आता है ट्रेन का मुआयना करते हैं। सर जब ट्रेन का मुआयना किया जाता है ना एक इंजीनियर ट्रेन की एक चीज देखता है, और जो ट्रेन होती है वो बिल्कुल सही होती है, उसमें कोई नुक्स ही नहीं होता। सर वो बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा हुआ क्या कि ट्रेन में कोई मसला भी नहीं है और ये चल भी नहीं रही। सर किसी दौरान जो एक सोल्जर होता है, एक सिपाही होता है, उसकी जो नजर होती है ना वो ट्रेन के ड्राइवर पे पड़ती है। वो जो ट्रेन का ड्राइवर होता है ना वो दरअसल यूनान का होता है। वो क्या करते हैं उस ड्राइवर को चेंज करते हैं, अपना ड्राइवर बिठाते हैं और जो ट्रेन होती है वो चल पड़ती है। सर इसी तरह जो आपकी थिंक है ये आपके ड्राइवर की मान्यता है, यानी जिस तरह ड्राइवर गाड़ी को चलाना चाहेगा गाड़ी उसी सीट में चलेगी। इसके लिए जो मेन जरूरी है सर अगर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना ड्राइवर को बदलना होगा, अपनी सोच को बदल दो। जब आप सोच को चेंज कर देंगे सर आप आगे ग्रो नहीं करेंगे। अक्सर हमारा जो मसला होता है
हम सिर्फ करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल एक अगर बंदा एथलीट बनना चाह रहा है तो वो एथलीट बनना चाहता है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक जाता है और एक मोटर मैकेनिक की शॉप पे बैठ जाता है, तो सर क्या वो इंजीनियर वो एथलीट बन जाएगा? वो एथलीट कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? अगर आप कुछ अर्से बाद उसको देखेंगे ना, वो बल्कि देखा जाएगा तो मैकेनिक की जो क्वालिटीज होगी ना सर वो उसके अंदर आ जाएगी, खुद ब खुद उसको सीख जाएगा। क्यों? माहौल का सर बड़ा असर होता है। सर अगर आपने एथलीट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेडियम जाना पड़ेगा। सर अगर आप स्टेडियम जाके खेलते भी नहीं, बेशक आप ना खेलें, सिर्फ आपने क्या करना है? जाके देखना है। जब आप देखेंगे लोग खेल रहे होंगे, किस तरह खेल रहे हैं आप देखेंगे, आप में इंटरेस्ट पैदा होगा, आप में मोटिवेशन आएगी और एक वक्त आएगा सर आपका दिल करेगा कि मैं भी खेलूं, और सर आप खुद ब खुद खेलने लग जाएंगे। सर इसकी रीजन क्या है? सर ये सिर्फ आपका माहौल है। सर अगर एक अंगीठी है ना सर, उसमें जो मुख्तलिफ कोयले पड़े होते हैं, अगर एक कोयले को बाहर उठा के रख दिया जाए ना, कुछ ही लम्हों बाद सर वो ठंडा हो जाता है और जो उसके अंदर अंगीठी के अंदर पड़े होते हैं वो गर्म रहते हैं। तो सर यानी जब आप अपने माहौल से अलग हो गए सर, उस वक्त आप खत्म हो जाएंगे। यानी अपने वीएम को सर जो आपकी क्रिएशन करना चाहते हैं उसके लिए मेन जरूरी है कि सिर्फ आपका एनवायरनमेंट है, आप अपने माहौल में रहें। और सर जब माहौल में रहेंगे उस वक्त सर आप चेंज कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जिंदगी में सर आगे बढ़ने के लिए जो मेन चीज है वो सबसे पहले आपको अपना माहौल चेंज करना पड़ेगा। सर जब आप माहौल चेंज कर देंगे तो उस वक्त आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज आपको कामयाब होने से नहीं हो सकती।